हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस क्लास। मैं बीके राय। आज कबीरदास जी के अंतिम जो पद है, उस पद के माध्यम से आपको हम अपने साथ जोड़ रहे हैं। मेरे प्रिय छात्रों, आप सबको मैंने बतलाया था कि ईश्वर घट घट व्यापी है। वह हमारे अंतर मन में निवास करता है, वह हमारी सांसों में बसता है। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा था कि कस्तूरी कुंडल बसै, मृग ढूंढे वन माय, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे। कस्तूरी एक बड़ी अनमोल चीज होती है, बड़ी बेशकीमती चीज होती है। और यह कस्तूरी पाई कहाँ जाती है? ये कस्तूरी मृग की नाभि में पाई जाती है। और इस कस्तूरी को मृग बन बन ढूंढता रहता है, तलाश करता रहता है, लेकिन उसे यह कस्तूरी नहीं मिलता। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर है। ईश्वर घट घट व्यापी है, लेकिन मोह माया के बंधन में जकड़ा हुआ इंसान, अज्ञानता में जकड़ा हुआ इंसान कभी भी इस सच्चाई को जान नहीं पाता, स्वीकार नहीं कर पाता कि ईश्वर घट घट व्यापी है। क्योंकि अज्ञानता के कारण उसका मन अंधकार से भरा हुआ है, और यही अंधकार उसे प्रभु दर्शन का सुख नहीं प्राप्त करा पाता। तुलसीदास जी ने इस बात को लिखा था कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन परिहर जे भजहि ते हैं सब ये संत। इन परिहर जे रघुवीरहि, भजहि भजे ते संत। अर्थात काम क्रोध मद लोभ की भावना, यही अज्ञानता है इंसान की। इस बंधन में जकड़ा हुआ इंसान जब तक इससे निकल नहीं पाता, तब तक प्रभु दर्शन का सुख नहीं प्राप्त करता। कबीरदास जी ने इन्हीं बाह्य आडंबरों, जो हम पूजा पाठ कराते हैं, पूजा पाठ स्वयं करते हैं, अगरबत्ती जलाकर विभिन्न प्रकार से अन्य उपायों से ब्राह्मणों के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा अनेक प्रकार के क्रियाकर्म करके हम प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं। हम भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं, माला जपने लगते हैं, छापा लगाने लगते हैं, और सोचते हैं कि प्रभु हमें मिल जाएंगे। मंदिरों और मस्जिदों में जाते हैं, योग साधना स्वयं बैठकर करने लगते हैं। योग साधना माने माला जपना, लेकिन इससे प्रभु नहीं मिलता। एक कवि ने लिखा है कि जप माला छापा तिलक
सरे नए को काम, मन साचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। अर्थात जब तक आपका मन नहीं सच्चा है तब तक प्रभु आपको नहीं मिल सकते। इसी बात को कबीर ने भक्तों को समझाया है ईश्वर के माध्यम से कि ईश्वर अपने भक्तों को सचेत कर रहे हैं कि मोह को कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। ऐ भक्तजन, आप मुझे दर दर भटकते हुए कहाँ तलाश रहे हो? अरे मैं तो तुम्हारे ही पास में हूं, तुम मुझे देख नहीं पा रहे। आप मुझे ढूंढते हुए मंदिरों में जा रहे हो, मस्जिदों में जा रहे हो, काबा और कैलाश जैसे धार्मिक तीर्थ स्थलों पर जा रहे हो, विभिन्न प्रकार के क्रिया कर्म कर रहे हो, योग साधना कर रहे हो, लेकिन हम तुम्हें नहीं मिल सकते। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना योग वैराग में। ना मैं मंदिरों में रहता हूं, ना मस्जिद, न मेरा निवास काबा जैसा आपका धार्मिक स्थल है, और न कैलाश पर। जो विभिन्न प्रकार के आप क्रिया कर्म करते हो, बाह्य आडंबर करते हो, क्रिया कर्म का अर्थ होता है अनेक प्रकार के बाहरी आडंबर। जो अनेक प्रकार के आप बाहरी आडंबर करते हो, पूजा पाठ कराते हो, पूजा पाठ अनेक प्रकार के पूजा पाठ के यत्न कराते हो, योग साधना करते हो, जपते हो, माला लगाते हो, छापा माला जपते हो, छापा लगाते हो, इन सभी चीजों में मैं नहीं मिलता। तुम्हें मुझे पाने के लिए किसी खोजी के पास जाना होगा, किसी सच्चे सन्यासी के पास जाना होगा, वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक हो सकता है। खोजी होए तो तुरते मिली हैं पल भर की तलाश में। यदि तुम किसी सच्चे गुरु के पास चले गए, किसी सच्चे सन्यासी के पास चले गए, तो वह सच्चा सन्यासी पल भर की तलाश में तुम्हें हमारा दर्शन करा देगा। और अंत में कबीरदास जी ने कहा अपने भक्तों से कि सुनो भाई साधो, ऐ साधो, ऐ भक्तों सुनो कि सब श्वासों के श्वास में ईश्वर तो घट घट व्यापी है। वह आपके अंतर मन में निवास करता है, वह हर सांसों में बसता है। आवश्यकता है आत्म अवलोकन की, आत्मचिंतन की, और ये आत्मचिंतन या आत्म अवलोकन का एकमात्र माध्यम है सच्चे गुरु। इसलिए दुनिया के भक्तों को मेरी सलाह है कि यदि ईश्वर दर्शन का सामीप्य पाना चाहते हो, इस आत्मा का परमात्मा से मधुर मिलन कराना चाहते हो, तो तुम्हें सतगुरु की शरण में जाना ही होगा। एक सच्चे गुरु की तलाश तुम्हें करनी ही होगी। एक सच्चा गुरु ही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक हो सकता है, ईश्वर दर्शन का सानिध्य प्राप्त करा सकता है। इसलिए इस बात पर विश्वास रखना कि मंदिर मस्जिद की जो तुम यात्रा करते हो, काबा और कैलाश जैसे धार्मिक स्थलों का जो तुम भ्रमण करते हो,
विभिन्न प्रकार के बाह्य आडंबर और क्रिया कर्म में जो तुम विश्वास करते हो कि इसके माध्यम से परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, विभिन्न प्रकार की योग साधनाओं के माध्यम से तुम्हें ये विश्वास होता है कि मुझे ईश्वर दर्शन का सुख प्राप्त हो जाएगा, तो ये याद रखना कि ये सब निरर्थक और बकवास की बातें होंगी। ईश्वर दर्शन का सुख तुम्हें तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक तुम सतगुरु की शरण में नहीं जाओगे। इसलिए सच्चे गुरु की शरण में जाओ, पल भर की तलाश में, पल भर के प्रयास में वह अपने ज्ञान के माध्यम से तुम्हें ईश्वर दर्शन का सानिध्य करा सकते हैं, इस आत्मा का परमात्मा से तार जोड़ सकते हैं। ये याद रखना कि ईश्वर घट घट व्यापी है, वह हमारे अंतर मन में निवास करता है, हमारी सांसों में बसता है। आवश्यकता है हमें आत्म अवलोकन करने की, आत्मचिंतन करने की, आत्म मनन करने की। और यदि आपने ये कर लिया, सच्ची साधना आपने कर ली, सच्चे मन से यदि आपने ईश्वर को याद कर लिया, तो अवश्य ही तुम्हें ईश्वर दर्शन का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा और तुम्हें आंतरिक सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज आपने अपने इस अंतिम पद में कबीर की मन की इस भावना से रूबरू हुए। मुझे विश्वास है कि कबीर दास जी का यह चैप्टर कि जितनी प्रमुख बातें हैं आपके मन दिमाग में जरूर बस गई होंगी और आप इससे अच्छी तरीके से रूबरू हो चुके होंगे। एक बार फिर इसकी प्रमुख बातों पर मैं आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ। सबसे पहली बात मैंने आपको बतलाया था कि कबीर दास जी ने जो पहला दोहा आपने पढ़ा था कि कबीर दास जी ने इस मन को एक तालाब कहा, मानसरोवर। अर्थात मानसरोवर का अर्थ उन्होंने मन रूपी तालाब से बतलाया था। मानसरोवर का आशय मन रूपी तालाब से था। आपने जो दूसरा पद आपने पढ़ा था, उसमें आपने ये देखा था कि प्रेमी हो सकेगा, सच्चा प्रेमी की कसौटी क्या होती है। ये क्वेश्चन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है, याद रखना। सच्चे प्रेमी के मिलने के बाद नहीं, सच्चा प्रेमी विष को भी अमृत बना देता है, अर्थात मन के सारे विकारों को दूर कर देता है। ये मन अमृत के समान पवित्र और निर्मल हो जाता है। ये आपने अपने दूसरे दोहे में जाना। सच्चे संत की परिभाषा आपको बतलाई गई थी, याद कर लेना। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आपके लिए सच्चे संत की परिभाषा। सच्चा संत वह होता है जो अपने पराये में भेद नहीं करता, धर्म और संप्रदाय के भेदभाव में नहीं पड़ता, ईश्वर के केवल एक रूप को स्वीकार करता है, वही सच्चा संत होता है। आपने उसके आगे एक ज्ञानी की परिभाषा जानी थी
एक ज्ञानी की परिभाषा जानी थी। एक ज्ञानी वह होता है जिसे आत्मज्ञान होता है, जिसके अंदर आत्मचिंतन की क्षमता होती है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। मेरे प्रिय छात्रों, इन सब बातों के अलावा आपने ये जाना था कि मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता फिरता है। तो इस प्रश्न का जवाब ये होगा कि मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा और कैलाश जैसे धार्मिक स्थलों में ढूंढता फिरता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये होगा कि कबीर ने किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। आपका जवाब ये होगा कि दुनिया के लोग या भक्त ईश्वर को मंदिर और मस्जिद में जाकर ढूंढने का प्रयास करता है। हाँ, मंदिर और मस्जिद में जाकर ढूंढने का प्रयास करता है। वह उसे काबा और कैलाश में ढूंढता फिरता है। विभिन्न प्रकार के क्रिया कर्म करता है, योग साधना पर वो करता है। कबीर ने इन्हीं प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। और अंतिम क्वेश्चन ये होगा कि कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी हो सकता है। तो आपका जवाब होगा कि ईश्वर घट घट व्यापी है, वह सर्वत्र व्याप्त है, वह हमारे अंतर मन में निवास करता है, सब प्राणियों के दिल में मौजूद है। इसी कारण उसे सब श्वासों की श्वास में कहा गया। तो एक तरीके से आपने इस चैप्टर की सारी प्रमुख बातें अपने दिल दिमाग में बना ली। मुझे विश्वास है कि आपको आज की ये सारी बातें पसंद आएंगी और इन बातों के द्वारा आप इस चैप्टर से एक अच्छी तरीके से रूबरू हो चुके होंगे और एक अच्छा मनन करते हुए एक अच्छे छात्र के रूप में हमारे सामने आप फिर से आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। ओके, गुड बाय।